हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। और 7/7/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर, पत्र क्रमांक TADP के द्वारा और 16/7/2020 के द्वारा छात्रावास आश्रमों में 3 जोन हैं: नारायणपुर, ओरछा और कोहका मेटा। निवासरत जो छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जो है प्रशिक्षित स्टाफ नर्स के संविदा आधार पर जो है 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़। दिनांक 17/7/2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक निर्धारित प्रारूप में जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और नियत अवधि या समय पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताओं की यहाँ पर बात करें तो स्टाफ नर्स का पोस्ट है, 3 पोस्ट हैं, मासिक वेतन 15,000 है। एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। और अनिवार्यता की यहाँ पर बात करते हैं तो व्यावसायिक अर्हता एवं चयन का साक्षात्कार आधार पर होगा। स्टाफ नर्स, इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बताया गया है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और कोर्स पैस्ड ऑन लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। चयन का आधार होगा शैक्षणिक योग्यता का 70% अंक, अनुभव का प्रत्येक वर्ष दो अंक दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष। साक्षात्कार का जो है 20 अंक टोटल इसमें दिया जाएगा। योग्यताधारी जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर में दस्तावेज के साथ जो है 17/7/2025 को जो है आवेदन जमा करेंगे और निर्धारित समय के पश्चात जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 17/7/2025 को वॉक इन इंटरव्यू होना है। समय सारणी एक बार देख लेते हैं। फॉर्म जमा करने का समय आपका 10 से 12 बजे तक रहेगा। पात्र अपात्र की सूची चस्प करना 1 बजे रहेगा। दावा आपत्ति का समय रहेगा 1 से 2 बजे तक और अंतिम मेरिट सूची जो है 3 रहेगा, 3 बजे से। और साक्षात्कार हेतु 4 बजे से आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा और साक्षात्कार 5 बजे तक चलेगा, मतलब 1 घंटे में पूरा रफा दफा कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट narayanpur.gov.in में अवलोकन कर सकते हैं। वहाँ जाके आप देख सकते हैं और क्या है खास। ओके। अब हम देखते हैं संविदा भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें एवं दिशा निर्देश के बारे में। तो हम इसमें मेन जो है उसके बारे में ही बात करेंगे और बाकी हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बात करेंगे। ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र का आपका शासकीय अर्धशासकीय केंद्र का ही मान्य होगा, ये कहा जा रहा है। पद से संबंधित कार्य के अनुभव में अधिकतम 2 अंक व अधिकतम जो है 10 अंक आपको दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। 1 वर्ष की अंक में भी आपके 1 वर्ष जब आपका पूर्ण होगा तभी उसके लिए आपको अंक दिया जाएगा। अगर इनकम्प्लीट है तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। स्थानीय भाषा गोंडी हल्बी का ज्ञान होना चाहिए। आश्रम में छात्रावास में निवासरत रहकर कार्य का संपादन करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों के अच्छी तरह से संलग्न किया जाए और निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें। आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो है संलग्न कर सकते हैं। अभ्यर्थी का निर्दिष्ट स्थान पर समय व नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो सुंदर सत्यापित चिपकाएं, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। मानदेय की बात करें तो संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय प्रावधायी देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता या सुविधा नहीं दिया जाएगा। 10वें नंबर का पॉइंट देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव अनुभव एक ही समय का होना अभ्यर्थी को अपात्र किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता अनुभव अगर एक ही समय का पाया जाता है आपका तो अयोग्य कर दिया जाएगा।
दस्तावेजों की कमी और दावापत्ती के अंतिम दिनांक तक जमा करना अनिवार्य है और उक्त पदों की सुविधा नियुक्ति जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। तथापि विभाग विभाग आओ या आवश्यकता के आधार पर सुविधा नियुक्ति व्यक्ति के उपयुक्तता के अनलॉक कर सुविधा में वृद्धि करने का निर्णय ले सकती है। प्रतीक्षा सूची वैधता 1 वर्ष की होगी। चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी का त्यागपत्र देने के पूर्व 1 माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा 1 माह का वेतन जमा करना होगा। यह सुविधा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी स्थानांतरणीय होगा और नियुक्ति जो है आवेदन जारी करने पर संबंधित अपने मूल पदस्थापना स्थल से निर्धारित समयावधि पर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगी। चयन प्रक्रिया की यहाँ पर हम बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से यहाँ पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, ये पाया जाता है तो उनका आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या का अंतिम निर्णय जो है सर्वाधिकार अध्यक्ष कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति जिला नारायणपुर को होगा और वो जो होगा वो जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। शासकीय अर्धशासकीय कार्यरत कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा जारी अनापात्र प्रमाण पत्र भी देना होगा, अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा। अपूर्ण अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी अवलोकन कर जो है सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी और त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्णता के आधार पर जो है आवेदन को बिना पूर्व सूचना के दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भविष्य में पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। आवेदन पर निर्धारित स्थान या अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं सत्यापित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित संस्था का नाम, डिस्पैच क्रमांक, दिनांक, किस पद का अनुभव है एवं कब से कब तक का अनुभव है नियोक्ता द्वारा जारी होना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है, अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र भी विचारणीय नहीं होगा। प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। कुल विज्ञापित पदों की संख्या जैसे 1 से 10 तक है तो साक्षात्कार परीक्षा किए जाने हेतु तो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना यहाँ पर लिया जाएगा और 11 से 50 तक में कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना यहाँ पर लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। आयु सीमा की यहाँ पर बात करें तो 1/4/2024 को न्यूनतम आयु जो है 18 से 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु जो है 64 वर्ष प्रबंधकीय पद होना चाहिए और आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी और इस आयु सीमा में किसी भी प्रकार के छूट शामिल है, सभी प्रकार का छूट शामिल है। नियुक्ति उपरांत जो है समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और किसी प्रकार के दस्तावेज में अगर विपरीत या प्रतिकूल प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो नियुक्ति आदेश जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा और दस्तावेज जांच के दिन जो है निम्नानुसार मूल अभिलेखों के सहित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। 10वीं की अंकसूची, स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची, संबंधित डिग्री या डिप्लोमा, संबंधित काउंसिल का पंजीयन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात करें तो यहाँ केवल शासकीय संस्था का ही मान्य होगा। जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना भी चाहिए।
इन सबकी छाया प्रति आपको संलग्न करनी होगी। चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार जो है अंतिम चयन सूची निम्न के आधार पर जो है तैयार की जाएगी। आप जो जो दस्तावेज संलग्न करेंगे उसके आधार पर शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 70% दिया जाएगा। अनुभव के लिए 10 अंक होंगे अधिकतम, और अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष के अनुभव का 2 अंक दिया जाएगा। जैसे 5 साल का आपका अनुभव है तो आपको 10 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे, 10 से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय अर्ध शासकीय केंद्र छत्तीसगढ़ और शासन का और पुरम का ही मान्य होगा। आवेदन को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जो है कार्यालय आदेश पत्र, सील व हस्ताक्षर सहित मूल आदेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। कार्यालय का आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा जो है 20 अंक का होगा। निर्धारित 20 अंक में से आवेदक को 30% अंक यानी कि 6 अंक लाना अनिवार्य है, और 30% से कम अंक पाने वाले आवेदक जो है अपात्र हो जाएंगे। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी जो है साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दशा में उक्त अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात जो है 1 वर्ष तक के लिए प्रतीक्षा सूची वैध रहेगा। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। यदि आपके कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो ज़रूर लिखें। आवेदन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे सीधे चैनल के मेन पेज में जाके आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए, और मिलते हैं ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स को लेकर हमेशा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें।